हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, हमारी पार्ट बी का। दैट इज बिजनेस स्टडीज की 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट बी का ये चैप्टर नंबर 2 है एंड टोटल ओवरऑल बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। इट इज अंडर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। 80 नंबर जो है, 80 मार्क्स जो है वो मेरे हाथ में है। मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपके 80 और 80 आ पाएँ, बट 20 मार्क्स स्टिल आपके हाथ में है स्टूडेंट्स। सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपना प्रोजेक्ट भी, ताकि हम हमारा जो ड्रीम है 100 on 100 इन बिजनेस स्टडीज उसे अचीव कर पाएँ। एंड स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस न्यू चैप्टर में? आज हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर का इंडेक्स क्या है, दैट इज द चैप्टर ओवरव्यू। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केटिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स फीचर्स। ये वाला एक टॉपिक है, फर्स्ट सब टॉपिक है पूरे टॉपिक्स में से, एंड वी विल स्टडी दिस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री, वो भी हाई क्वालिटी में। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको मिलती हैं इस चैनल पर, दैट इज इंग्लिश मीडियम चैनल पर, वो भी CBSE बोर्ड के लिए। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है दैट इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ओनली, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम सारे स्टेट बोर्ड्स पढ़ाते हैं। ये सारे दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। यहाँ पर जो क्लासेस हम पढ़ाते हैं दैट इज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। येस, वी प्रोवाइड यू ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द लास्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ एंटायर बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th। सो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पूरा चैप्टर ओवरव्यू, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, और उसके फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। ओके, नाउ इसके बाद वी विल स्टडी मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फ़र्क है ना। नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज हम पढ़ेंगे जो कि एग्जिस्ट करती हैं अभी, एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, और इसके बाद है प्रमोशन, ठीक है। अब प्रमोशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये कंप्लीट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जब ये चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स एंड हो जाएंगे, तब स्टूडेंट्स आई विल कवर NCERT सॉल्यूशंस, जिसमें हम करेंगे शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दोनों क्वेश्चंस, एंड फिर हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड फिर कंप्लीट चैप्टर रिविजन। एंड जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर द लास्ट एवर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी अवर सेशन फ्लो फॉर द कमिंग सब टॉपिक्स, एंड आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एवर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट एवर सब टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। सपोज सपोज यहाँ पे 10 लोग हैं, ऐसा अज्यूम करो, आइज क्लोज करो, यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स हो जो कि फ्रेशर्स हैं और मार्केटिंग की जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अब आइज ओपन करो एंड ये पेन है, इसे बेच के बताओ, है ना, इसे बेच के बताओ, वो भी 500 रुपीज़ की। ये पेन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये डिजिटल पेन नहीं होती, नॉर्मल पेन होती, एंड ये बिल्कुल वो जो 2 रुपये वाली पेन है ना, वैसी दिखती है, ठीक है। सो मैं बोल रही हूँ इसको 500 रुपीज़ में बेच के बताओ। नाउ आई विल टेस्ट योर मार्केटिंग स्किल्स। तो आप बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी टैक्टिक्स लगा के ट्राई करोगे इसको सेल करने की, येस और नो। मार्केटिंग बिगिंस बिफोर सेलिंग, यानी सेल करने के लिए आपको जो जो नेसेसरी चीज़ें लगती हैं, जो जो टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं, दैट इज मार्केटिंग। ओके, सो मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केट, है ना। ट्रेडिशनली देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, बट आज के ज़माने में तो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑल्सो हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी लोकेलिटी में एक बाज़ार लगती थी जिसका नाम था इतवारा बाज़ार। इतवारा बाज़ार में
अच्छी अच्छी ब्रांड्स के कपड़े बहुत सस्ते में मिलते थे, ठीक है। एंड वहाँ पर जब हम खरीदने जाते थे तो हम बोलते थे ये तो यूज्ड क्लोथ्स हैं, इनको कौन पहनेगा, ये वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये तो ना उतरे हुए कपड़े हैं। आज वही उतरे हुए कपड़े थ्रिफ्ट स्टोर्स बन चुके हैं इंस्टाग्राम पे, एंड वो इतने महंगे में सेल हो रहे हैं कि वो इतवारा बाजार से अगर ले लेते तो प्रॉफिटेबल होता, ठीक है। सो थ्रिफ्ट स्टोर एक न्यू कंसेप्ट है। सो thrift store is nothing but a new way of marketing and making consumer aware about the large waste from the clothes getting dumped on the landfills and making consumer aware that used clothes are also something which is a revolutionary idea which you can use and save the environment, है ना। तो थ्रिफ्ट स्टोर का कंसेप्ट ही वहां से चालू हुआ था, येस और नो। सो मार्केटिंग और सेलिंग में पुराने जमाने में कोई फर्क नहीं था, बट विद द न्यू एज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। क्लियर? आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू। नाउ सम कॉमन डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आर, जो किसने दी है? सबसे पहले फिलिप कोटलर ने। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, planning, implementation, control of programs designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationships with the target market for the purpose of achieving organizational objectives, है ना। तो marketing management क्या होता है? Analysis, production, implementation, control of programs designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationship with the target market for the purpose of achieving organizational objectives। ये होता है marketing management की definition। तो जिस भी definition में आपको क्या क्या दिखे? एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल, है ना, डिजाइन टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस, रिलेशनशिप विद द टारगेट मार्केट, इसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। Marketing is the business process by which products are matched with the market through transfers of ownership and effective। तो ये किसने दी थी? कंडिफ एंड स्टिल ने। नेक्स्ट, JF पाइल ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? मार्केटिंग इज अ फेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सेलिंग जैसी डेफिनेशन दी है JF पाइल ने, है ना। सो आप ये वाली डेफिनेशन इज इजी टू रिमेंबर एंड दिस इज ऑल्सो इजी टू रिमेंबर, यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ। फर्स्ट डेफिनेशन इज बिट हार्ड ऑन द प्लेट। ओके, नाउ मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिससे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और द सर्विस एंड देन सेलिंग बिगिन करना चाहते हैं। सो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, freely exchanging products and services of value with the others. The marketers work hard to discover the needs and wants of the customer। आज एक डिजिटल मार्केटिंग का पर्सन हो या नॉर्मल मार्केटिंग का पर्सन हो, बहुत हार्ड वर्क करता है ये जानने के लिए कि आखिर कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है। एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स, फिर उस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए गाइडेंस मिलती है, उस हिसाब से व्हाट कस्टमर्स वांट की जगह व्हाट वी शुड सेल एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर्स, वो वाली नीड क्रिएट होती है, ठीक है। और सर्विसेज विच वुड सेटिस्फाई देम। ऑल द फर्म्स try to produce the products which will be demanded by the satisfying consumer needs and wants। तो जो कस्टमर को चाहिए वही फर्म सेल करेगी एंड वही मैन्युफैक्चरिंग फर्म मैन्युफैक्चर करेगी, वही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। आज कस्टमर मार्केट का राजा है, जो कस्टमर चाहेगा वही चीज़ें होगी। ओके, सो मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं, फर्स्ट है नीड एंड वांट, सेकंड है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, सेकंड है थर्ड है कस्टमर वैल्यू एंड फोर्थ है एक्सचेंज। सो नीड, क्रिएट, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये सारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग हैं। लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन। सो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, नीड एंड वांट। अब कस्टमर क्या चाहते हैं, क्या कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, वो सब क्या होती है? नीड एंड वांट। ओके, सो द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स। All the activities in the market are carried out with the motive of one thing: let the customer be satisfied। Okay, so with the motive of satisfying need and want of the customers and organizations, creating a market offering। अब marketing का second feature होता है market में offering को create करना। Market offering means offering a product or service by specifying its features, shape, size, etc. For example, अगर हम TV ऑफर कर रहे हैं, ऑफर इज TV, तो आप स्पेसिफाई करो कि TV की साइज क्या है ना। आप स्पेसिफाई करो टीवी की क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सा शेप है टीवी का, प्राइजेस क्या है अलग अलग टाइप्स ऑफ टीवी के। तो अच्छा मार्केट ऑफर ये माइंड में रखता है कि कस्टमर्स को क्या सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो ये सारी चीज़ें क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग के अंडर आती हैं, विच इज सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग। थर्ड, कस्टमर वैल्यू। सो कस्टमर जो है वो उस चीज़ का प्राइस देना चाहता है। कस्टमर तभी सेटिस्फाई माना जाएगा जब उसको लगे कि जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उतनी वैल्यू मुझे मिली है ना। जैसे मैं भी अगर कोई
अम्यूजमेंट पार्क जा रही हूँ और मुझे मज़ा ही नहीं आया, मैंने कोई राइड ली, मुझे मज़ा ही नहीं आया, तो मैं बोलूँगी पैसे वेस्ट हो गए। अगर मैंने कहीं से हेयर स्पा कराया, मुझे वो इफेक्टिव नहीं लगा, मैं बोलूँगी पैसे वेस्ट हो गए। मैंने बालों में कलर करवाया एंड आई सॉ कि थोड़े टाइम बाद मेरे बाल ख़राब होते जा रहे हैं, मैं बोलूँगी पैसे वेस्ट हो गए। तो कस्टमर जो है, कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आपको लगे कि मैम सही नहीं पढ़ा रही, आप बोलोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तो फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। यहाँ आपका पैसे वेस्ट नहीं होगा, बट आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, सो कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फैक्शन और ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफरिंग यूटिलिटीज मैचिंग टू द प्राइस। आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मम्मा के साथ, दीदी के साथ आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आपको कोई टी शर्ट पसंद आती है, तो आपको दुकानदार बोलता है 1200, बट आपकी दीदी बोलती है 500, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वो 500 की वैल्यू रखता है ना। हो सकता है उससे भी कम हो, कपड़ों का मार्केट बहुत ज़्यादा मार्जिन वाला मार्केट होता है, ठीक है। सो बार्गेनिंग हम करते हैं ताकि हम वो प्राइस पे करें जो हमें लगता है इज एप्लीकेबल टू दिस और दैट प्रोडक्ट। ओके, सो कस्टमर वैल्यूज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। मार्केटर मस्ट एड टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर प्रिफर योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जितने सालों, 5-6 सालों से मैं एक ही किराने की दुकान से पूरे सामान ले रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अंकल कभी भी कोई गलत सामान नहीं देंगे, एक्सपायरी डेट का सामान नहीं देंगे, क्योंकि एक वो विश्वास डेवलप हो गया है। तो कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट से ऊपर रखेगा अगर वो सेटिस्फाइड है तो। इट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस विथ मी एंड अदर गर्ल्स एज वेल इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। द कंसीलर और द फाउंडेशन और द सनस्क्रीन्स वी आर यूजिंग इट फ्रॉम years and years and years because we are comfortable with that product and we have trust over that product. Okay, with men's perfume, belt, ये ऐसी ब्रांड्स के लेते हैं जो वो सालों से यूज कर रहे हों। ओके, सो दिस इज समथिंग कस्टमर वैल्यू जो कि मार्केटिंग करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ एक्सचेंज मैकेनिज्म। So the process of marketing involves exchange of products with services for money. तो marketing अगर selling से जुड़ जाए तो आप क्या करते हो, services and goods को exchange करते हो for money. So in exchange customer pay the money, in return they take the product or service which satisfy their want. मतलब sale ही है एक तरह से। Exchange can take place directly between manufacturer and customer or through middleman. Exchange is the essence of marketing. जब तक goods exchange नहीं हो रहे हमें पता नहीं चलेगा कि marketing effective थी या फिर इनफेक्टिव थी। ओके, सो दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। कौन कौन से थे? नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। फिर से बोलिए, नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग और मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, सो दीज वर ऑल द फीचर्स. Now, the preconditions of exchange mechanism are, or the pillars of marketing are, first, presence of two parties. There should be a buyer, there should be a seller. Okay, एंड बायर एंड सेलर या फिर कस्टमर एंड मार्केटर, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिलना है, एक को मनी, एक को गुड्स या सर्विस। बोथ द पार्टीज आर फ्री टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द ऑफर। दोनों पार्टीज बाउंड नहीं है, उनका मन करे तो खरीदे, नहीं करे तो नहीं खरीदे। सो ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद द अदर। दोनों का मन होना चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए। ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। तो दोनों पार्टीज केपेबल होनी चाहिए टू इनिशिएट द सेल। ओके, सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया ऑफ द एंटायर इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड इट्स फीचर्स एज वेल एज द लास्ट पॉइंटर्स विच आई डिस्कस्ड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज 11th चैप्टर एंड वी हैव कवर्ड सब टॉपिक नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड आने वाले सेशंस में मैं और भी सब टॉपिक्स आपको कवर करूंगी. सो ये जो यूट्यूब चैनल है Magnet Brains, it provides 100% free high quality education from KG to class 12th on this channel for CBSE board and हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारा अलग चैनल है, दैट इज Magnet Brains हिंदी मीडियम चैनल, जहां हम 6 to 12 तक की एजुकेशन पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. क्रैश कोर्स आपका साइंस स्ट्रीम का चालू हो चुका है. सो आपको क्या करना है, ई नोट्स एंड ई बुक्स अगर आपको अवेल करने हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ये ऐप और वेबसाइट है जहां पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. आपको वॉच करना है अगर वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के, तो डोंट वरी, इट इज 100% फ्री, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू. एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको जरूर फॉलो करना. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.